और यहाँ के एनडीए प्रत्याशी के लिए उन्होंने वोट मांगा है। जी हेमंत जी, कसुआ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विधानसभा है, पूर्णिया लोकसभा में आते हैं। हमारे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान ग्रुप से नीतीश जी लड़ा है। नीतीश जी का लिए मैंने देखा लोगों का बहुत प्रेम भाव है, लोग जिताना चाहते हैं और मेरा उम्मीद है इस बार कसुआ में हमारे एनडीए जीतने जा रहा है, नीतीश जी जीत जाएगा। जी सर, तो आप बिहार के चुनाव पे आप कैसा देख रहे हैं इस बार? मेरा लगता है कि जो आज का जो वोटिंग हुए उसमें हम 90 तक भी पहुंच सकता हूं। 80 मिलना तो फिक्स है, 90 भी जा सकता हूं और बिहार का चुनाव बहुत बढ़िया होने जा रहा है। ये जो राशि महिलाओं के लिए दी गई है, आपने कहा कि आपने अपने आप इसको लागू किया। हाँ, हमने जो नीतीश कुमार जी ने जो स्कीम लाया, सेल्फ हेल्प ग्रुप का माताओं का बैंक अकाउंट में 10-10 हजार रुपया डालने का और आगे जाके सबको लाखपति दीदी बनाने का, ये स्कीम असम ने भी अडॉप्ट किया है। असम में 40 लाख महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप का साथ जुड़ा हुआ है सबका बैंक अकाउंट में। हम लोग भी 10-10 हजार रुपया डाल चुका हूँ। सर एक लास्ट ये सीमांचल में डेमोग्राफी चेंज की बात प्रधानमंत्री जी भी आए हुए थे यहाँ पे, उन्होंने भी कहा था, क्या कहेंगे? देखिए, झारखंड से लेकर बिहार तक, बिहार से बंगाल तक, बंगाल से असम तक, ये जो सारू स्टेट है जो कहीं ना कहीं बांग्लादेश का सीमा में है, ये पूरा सारू स्टेट में डेमोग्राफी का बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है। देश के लिए बहुत बड़ा संकट है। एसआईआर हुए, कुछ समाधान हो गए, लेकिन डेमोग्राफी चेंज को रुकवाने के लिए बहुत बड़ा कदम उठवाने का जरूरत है। अभी मोदी जी डेमोग्राफी कमीशन रचना करने का बात किए हैं। असम जैसा प्रदेशों में अभी हम लोग 60% तक आ चुका हो। सीमांचल में हालत ऐसा ही, बंगाल में 65% तक हम लोग आ चुका हो और झारखंड का हालत भी बहुत ही खराब है। तो डेमोग्राफी का जो चेंज है ये पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है, ये हमारा आइडेंटिटी का मुद्दा है, अस्मिता का मुद्दा है। मैं बहुत खुश हूँ कि बहुत दिन से असम से ये डेमोग्राफी का बात हम लोग बोलते रहते थे। आज कम से कम इनका इको झारखंड में देखने मिला, बिहार में देखने मिला और बंगाल में देखने मिला। खुद प्रधानमंत्री जी इसका बारे में बोलना शुरू किया। मेरा लगता है कि हमारे बहुत दिन का तपस्या है, ये आज ये मुद्दा हम लोग असम से नेशनल प्लेटफॉर्म तक ले आने में कामयाब हुए हैं। आगे जाके मेरा विश्वास है कि मोदी जी जरूर कुछ बड़ा कदम उठाएगा। डेमोग्राफी को आप रुकवाने नहीं सकेगा, तब आपका हाथों से खेत भी चला जाएगा, आपका हाथों से नौकरी भी चला जाएगा, आपका हाथों से सरकार भी चला जाएगा। सरकार कोई भी पार्टी का हो, घुसपैठियों का नहीं होना चाहिए, लेकिन सरकार में घुसपैठिया का भी कब्जा हो जाएगा। सर ये कहा था कि सेना में मात्र 10% की आबादी है जो फॉर्मेट कहलाती है, वही सारा कंट्रोल करती है। देखिए, सेना में 10% 20% का बात बोलना खाली भूल नहीं है, ये पाप है। जो लोग अपना देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार है, देश को कितना जंग जिताया, कोई लोगों ने अपना बलिदान किए, कभी भी सेना में धर्म नहीं होते। राहुल गांधी ने देश को दुर्बल करने के लिए ये एक बहुत खतरनाक बात बोलना शुरू किया है। अगर हमारा सेना का एक ही परिचय होता है कि मैं भारतीय हूँ, मैं इंडियन हूँ, रिलीजन देखा नहीं जाते हैं, जाति नहीं देखा जाता है, लेकिन राहुल गांधी ने ये बहुत बड़ा गुनाह किया है। मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट खुद इनका संज्ञान लेना चाहिए और राहुल गांधी को या तो देशद्रोही या तो पागल, ये दोनों का एक डिक्लेयर कर देना चाहिए। या तो देशद्रोही अगर जानबूझ के बोला है और ना जाने में वो उनका दिमाग थोड़ा छोटे है इसलिए बोला है, तो उनको पागल डिक्लेयर कर देना चाहिए। या तो देशद्रोही है या तो पागल है
और बाकी बीच में कुछ नहीं है वो। सर आज फिर कहा तो 18 नवंबर को बिहार के मुख्यमंत्री पद का शपथ लेंगे, ये हो सकता है बांग्लादेश में चुपके जाके वोट ले लेगा। सर ममता दीदी कह रही है कि बंगाल में SIR नहीं होने देंगे। देखिए ममता दी देश का संविधान का अनुसार बनाए हुए एक मुख्यमंत्री है। SIR आप अपोज करो, बट एज ए CM आप अपोज नहीं कर सकते हो। आप संविधान में का नॉर्म्स का साथ बढ़े हुए हैं। अगर आपको SIR का अपोज करना है करो, लेकिन मुख्यमंत्री का पद से हट के ये अपोज करो। देश का कोई भी मुख्यमंत्री चुनाव आयोग को चैलेंज नहीं कर सकता है। अगर देश का मुख्यमंत्री चुनाव आयोग को चैलेंज करना शुरू कर देते हैं, सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज करना शुरू कर देते हैं, हाई कोर्ट को चैलेंज करना शुरू कर देते हैं, तो देश में गणतंत्र रहेगा क्या? तो मैं ममता जी को सम्मान करता हूं। ठीक है, आपको SIR खराब लगा है, आप SIR को विरोध करो, लेकिन वो आसन से विरोध मत करो, रिजाइन दे दो, फिर रास्ता में आके अपने ताकत को आजमाओ, कोई समस्या नहीं है। बट एज ए CM डू नॉट प्रोवोक पीपल अगेंस्ट इलेक्शन कमीशन। धन्यवाद। लेकिन राहुल ने तो कहा कि हाइड्रोजन बम की धमक बिहार से असम तक सुनाई पड़ेगी। राहुल का हाइड्रोजन का मतलब ही राहुल नहीं समझता है। यह बहुत ही बुर्बक व्यक्ति है, इनका दिमाग में खोले है। ये कोई राहुल का बात को काल देखो कहां से ब्राजीलियन को लेके आया। अभी ब्राजीलियन जो मॉडल है वो इंस्टाग्राम में आके पूरा भारत को धुलाई कर रहा है। अब देखो, पहले तो बिहार का बात बोलते थे, असम का बात बोलते थे, अभी ब्राजील चला गया, तो उनको देना सही है। आपने अभी देखा हमारी बातचीत कसबा विधानसभा क्षेत्र के जलालगढ़ में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी का एक जनसभा था। जनसभा में लोगों की भारी भीड़ थी और विधानसभा चुनाव और देश के तमाम मुद्दों पे जो है हमने बात करने की कोशिश की असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी से। और जिस तरह से उन्होंने जो है लोगों को संबोधित किया है, हिंदू को एक होने की बात कही है, हेलीकॉप्टर छापे बटन दबाने की बात कही है, तो क्या लगता है कि कसबा विधानसभा में इतने बड़े धुरंधर नेताओं की उपस्थिति होने के बाद क्या NDA चुनाव जीत कर आएगा? यह तो देखने का विषय होगा। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कोसी सीमांचल न्यूज़। आप सभी लोगों का कोसी सीमांचल न्यूज़ देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।